नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी सीटें आई हैं और ये आपके सपनों की सीटें हैं। इन्हीं सीटों के ज़रिए आप एक गवर्नमेंट स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक मैथ के पद पर कार्य करेंगे। मैथ्स की पिछली 2018 की भर्ती को देखा जाए तो उसके लगभग दो गुनी से थोड़ा सा कम है, लेकिन लगभग दो गुनी मान सकते हो ये पद आए हैं। तो बहुत अच्छे चांसेज है आप इसकी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी तैयारी करके, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके आप ये पद प्राप्त कर सकते हैं। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। कुछ घरेलू कार्य भी हो गया और स्कूल में भी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे और सच कहूँ थोड़ा मैं आलसी हो गया। लेकिन बहुत सारे जो मेरे मित्रगण हैं, दोस्तगण हैं, आप हो, बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर आप एक बार फिर से बताइए कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो उसी को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो फिर से बनाया जाए जिसमें यह बताया जाए कि एग्ज़ाम हॉल में हम 150 मिनट में 150 क्वेश्चन कैसे करें, क्वेश्चन पेपर को कैसे अटैम्प्ट करें, कौन से क्वेश्चन पहले करें, कौन से क्वेश्चन बाद में करें। इससे संबंधित आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के ये भी प्रॉब्लम है कि क्या रेट की तैयारी करें, क्या सेकंड ग्रेड की करें, क्या फर्स्ट ग्रेड की करें। इससे संबंधित एक अलग से हम चर्चा करेंगे। आज केवल हम ये चर्चा करेंगे कि सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में किस तरीके से हम प्रिपरेशन करनी चाहिए और पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए। प्रिपरेशन का मेरा पहले से वीडियो बनाया हुआ है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, लेकिन आज हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें ये देखते हैं। देखो होता क्या है, बहुत सारे जो मैथमेटिक्स के टॉपर्स हैं उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना भी रखे हैं। तो मैं मेरा अनुभव भी आपके सामने शेयर करता हूँ कि मैंने क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट किए। जैसे सबसे पहले ये होता है कि हम टीचिंग मेथड के क्वेश्चन कर लें और फिर ग्रेजुएशन के, फिर 11th-12th के और फिर 9th-10th के। ये मेरा पैटर्न रहता है। मैंने सेंस करते जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका भी मैथमेटिक्स का पेपर दिया है और ये सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसका भी मैथमेटिक्स का पेपर दिया है। लेकिन 2018 का जो पेपर आया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स आए थे। ठीक है, तो मिक्स आए थे तो ऐसा होता है कौन सा क्वेश्चन का है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन का जो समूह है वो पास, जैसे मेथड के 5 से क्वेश्चन साथ में आ गए, ग्रेजुएशन के 5 से क्वेश्चन साथ में आ गए, उस तरीके से। तो मैंने जैसे पेपर खोला तो मेरे सामने ये क्वेश्चन आ गया सबसे पहले, और इस क्वेश्चन को देखते हुए मैं गदगद हो गया। मैंने तुरंत ध्यान में था कि हाँ इसका तो डिफ्रेंशिएशन ये होता है, जो दे रखा है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, नीचे 2/-1 कर दो। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन cos x अपॉन 2/-1। तो 1 मिनट से पहले ये क्वेश्चन हो गया। तो अगर हम देखें तो अपने पास 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट है और 1 मिनट में हमको एक क्वेश्चन करना है। तो अगर टीचिंग मेथड के क्वेश्चन देखें हम तो टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन आते हैं और टीचिंग मेथड के क्वेश्चन अपन 15 मिनट में आराम से कर सकते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पर 5 मिनट बच गए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है ये तय हो गया है कि आपको 15 मिनट में क्वेश्चन करने हैं। टीचिंग मेथड के क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम दे सकते हो आप, क्योंकि आपके ये क्वेश्चन सही होने ज़्यादा चांसेज है। लकीली मेरे टीचिंग मेथड के क्वेश्चन अच्छी तरीके से सही हो जाते हैं। मेरे 20 में से 17-18 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के हो जाते हैं। टीचिंग मेथड थोड़ा सा अच्छा है। उसके बाद में हम देखें ग्रेजुएशन क्वेश्चन, तो ग्रेजुएशन में 40 क्वेश्चन आते हैं और आप ये 40 मिनट में कर सकते हो। 40 क्वेश्चन 40 मिनट में। ग्रेजुएशन के जो क्वेश्चन हैं वो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट मतलब मेमोरी बेस होते हैं। आप उनके मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आपने जैसे बुक्स बहुत बार पढ़ी है तो आपको डायरेक्ट याद रह जाते हैं। बन के क्वेश्चन नहीं आते, मतलब वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन में कौन से बुक्स पढ़े, तो ग्रेजुएशन में एक तो नवकार, डॉक्टर गोखरू और सैनी जी की बुक है ये। जैसे आपने MGSU में चलती है बुक्स, MGSU यूनिवर्सिटी है उसमें चलती है, ग्रेजुएशन BSc के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इनको। बहुत अच्छी बुक है, डॉक्टर गोखरू और सैनी जी की है। मैं सैनी, इसका मतलब ये नहीं मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी बुक्स है, मैंने ये पढ़ी थी। और JPH भी पढ़ लो आप। इसमें ये है कि आप इसके पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आप कर सकते हो। तो ये बुक्स
सफिशिएंट है इन क्वेश्चन को करने के लिए। इन बुक्स के ज़रिए आप 35 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। फिर भी आपको लगे कि नहीं, मुझे थोड़े से जो ग्रेजुएशन के क्वेश्चन हैं उनमें थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी चाहिए, थोड़े से और उनके पेपर सेट निकालने चाहिए, तो अभी नकुल जी ने एक बुक्स निकाली अवनी पब्लिकेशन के साथ में। उस बुक्स में देखा जाए तो जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने बुक्स के अंदर दे रखे हैं। तो अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहो तो ये अच्छा है ये बुक्स। मैं कहूँ, मेरा मानना है ये बुक्स सफिशिएंट है वैसे, है ना, लेकिन फिर भी अगर आप और ज़्यादा क्वेश्चन निकालना चाहो तो उन्होंने क्वेश्चन बहुत मतलब शानदार कलेक्ट कर रखे हैं, तो आपकी उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। थ्योरी इनमें बहुत अच्छी है। ये बुक है ना नवकार की, इसमें थ्योरी क्वेश्चन बहुत सारे अच्छे हैं, तो अगर आप ये कर लेते हो तो सफिशिएंट है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप उसके क्वेश्चन निकाल सकते हो। थ्योरी इनकी अच्छी है, उनमें से क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, तो आप क्वेश्चन निकालने के लिए वो बेस्ट है। इसके बाद में देखा जाए तो 90 क्वेश्चन आते हैं जो 9, 10th, 11th, 12th के आते हैं। उसमें से क्या होता है, 11th, 12th के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम थोड़ा सा लॉजिक लगा के थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। 9, 10th के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आजकल SSC लेवल से क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो उनमें इस तरीके से है कि आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हो, आप 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो मेरा पैटर्न ये चलता था कि मैंने सबसे पहले टीचिंग मेथड क्वेश्चन किए, फिर मैंने ये ग्रेजुएशन लेवल के किए, फिर 11th, 12th के किए, फिर 9, 10th के किए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस वहाँ पर ढूंढने बैठ जाओगे, नहीं पहले तो मैं टीचिंग मेथड ही करूँगा। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे सामने पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था, मैंने कहा इसको तो अभी करूँगा मैं, इसको यहीं पर ख़त्म। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं आप ढूंढने बैठ जाओ, नहीं पहले तो टीचिंग मेथड ही करूँगा, फिर ग्रेजुएशन वाले करूँगा, है ना। वो क्या है, उस समय आपका माइंड कैसे चलता है वही है, वरना आप कितने वीडियोस देख लो कोई मतलब नहीं है उनका। तो इस तरीके से अगर इस पैटर्न से पेपर आए तो इस तरीके से आप सॉल्व करो, तो क्वेश्चन के सॉल्व करने के जो ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाएंगे आपसे। ठीक है, उसके बाद में एक स्टूडेंट हाँ, यही ध्यान रखना आप, इस बार मैथ्स में सिलेक्शन होना जितना इजी है उतना हार्ड भी है ना। आपको सर ऐसी कैसी बात करें, इजी भी हार्ड भी है। देखो 40% क्वेश्चन आपके प्रत्येक पेपर में सही होने ज़रूरी है। मतलब पहला पेपर में 100 क्वेश्चन है तो उसमें 40 क्वेश्चन सही होने ज़रूरी है, दूसरे पेपर में 150 क्वेश्चन है तो उसमें से 60 क्वेश्चन सही होने ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छी है लेकिन जिक्के कमज़ोर है। अगर उसने मैथमेटिक्स में 100 से अधिक क्वेश्चन सही कर लिए और जिक्के में उसके 35 ही क्वेश्चन सही है तो वो सिलेक्शन से बाहर है। और अगर किसी के जिक्के बहुत अच्छा था, मैथमेटिक्स में कमज़ोर होता है, तो जिक्के के उसने 70 से 80 क्वेश्चन सही कर दिए और मैथ में उसके 55 क्वेश्चन है तो ही वो बाहर है। तो इस बार एग्ज़ाम समझदारी का है। आपका टीचिंग मेथड अच्छा होना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, आपका जिक्के अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना हार्ड क्वेश्चन किया है, मायने ये रखता है आपने कितने इजी क्वेश्चन छोड़े नहीं है ना। 2016 में मैंने जब पहला पेपर दिया था उसमें मेरी बीएड चल रही थी, तो मैं बाहर आके बहुत खुश हुआ। देखो मैंने ये सबसे हार्ड क्वेश्चन ये किसी ने नहीं किया, मैंने कर दिया, ये क्वेश्चन कर दिया। लेकिन उसके चक्कर में जो जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे वो अटैम्प्ट नहीं हुए। तो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपने कितने ज़्यादा क्वेश्चन सही अटैम्प्ट कर लिए। तो आप अच्छी तरीके से थोड़ा सा प्लानिंग करके कीजिए। इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया किसके 11th, 12th, 9th, 10th के लिए आप जो NCERT की बुक है, RBSC की बुक है और SR सैनी की बुक है, ये तीनों बुक निकालोगे अच्छी तरीके से, आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। देखो कई बार क्या हुआ था, जो साइंस का शिक्षा विभाग का पेपर आया था मैथमेटिक्स का, उसमें जो बुक्स के क्वेश्चन थे वो ज़्यादा आ गए। और 2018 का जो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैथ का पेपर था उसमें SR सैनी के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए। तो ये है कि आप मैथ में मतलब पहला तो मेरा मानना है किसी गुरु से ऑफलाइन पढ़िए। दूसरा मेरा मानना है आपको खुद स्टूडेंट मिल जाए कोई इंटेलिजेंट, उसको पढ़ाए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उनसे सीखता गया। तीसरा मेरा मानना है आप खुद ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चौथा मेरा मानना है अगर आपने कहीं पर ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो उसको जल्दी कर लीजिए,
है ना, क्योंकि आपको खुद को अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद को ही सीखनी पड़ेगी, मतलब वो कहीं टीचर से नहीं मिलेगा, कोई किताब में नहीं मिलेगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सेकंड ग्रेड 2018 में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 74 है, और मेरे पास जो कोड का पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 या 5 था। क्वेश्चन था, यदि वक्र y = रूट ax bx इस बिंदु से गुजरता है तथा वक्र रेखा x = 4 और x से घिरा हुआ क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है, तो इसमें से कौन सी कंडीशन होगी। तो मुझे उसमें ये देख रहा था कि मैं भाई ये क्वेश्चन क्षेत्रफलन का हो सकता है, क्योंकि इसमें एरिया दे रखा है, वक्र दे रखा है। फिर मैंने सोचा इसमें तो टाइम ज़्यादा लगेगा, एक बार इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अचानक ही माइंड में आया कि इस क्वेश्चन को यहाँ से नीचे मत देखो, यहाँ से यहाँ तक मैं पढ़ता ही नहीं, इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगा, कि मुझे नहीं आता ये टॉपिक, मुझे नहीं पता ये टॉपिक कौन सा है, मैथ में कौन सा नहीं है, मुझे नहीं पता। मैंने बस ऊपर देखा, यदि वक्र y = रूट ax + bx बिंदु 1, 2 से गुजरता है, तो मैथ कभी झूठ नहीं बोलती है। मैथ में आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, आप वहाँ पर मतलब जो आपका लक्ष्य है मैन वहाँ पर पहुँच जाओगे। तो मैंने ये सोचा, अब ये चीज़ें बस आपकी प्रैक्टिस पर है। मैंने तुरंत सोचा अगर ये वक्र इस बिंदु से गुजरता है तो जाहिर सी बात है इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब x का मान 1 रखूँ और y का मान 2 रखूँ, तो 2 = a + b आ जाएगा, है ना। y का मान 2 रख दिया, x का मान 1 रख दिया। अब इस कंडीशन को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये हो गया। 1 मिनट से पहले क्वेश्चन हो गया, चाहे मुझे ये टॉपिक नहीं आता हो, मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा था, फिर भी ये हो गया। हालांकि मुझको आ रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन फिर हाँ, अगर यहाँ पर 2 ऑप्शन सेम मिल जाते तब दिक्कत हो जाती। तो इस तरीके से हो गया और 1 मिनट से पहले हो गया। तो ये नज़रिया आपको विकसित करना, और ये नज़रिया आएगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, तभी ये नज़रिया होगा। तो मैंने आपको बता दिया, मैंने टीचिंग मेथड के लिए एक कुलश्रेष्ठ पढ़ी थी, और ग्रेजुएशन के लिए मैंने नवकार और JPH पढ़ी थी, और इसमें मैंने 11 RBSc की बुक, NCERT बुक, SR से नहीं पढ़ी थी। तो आप अगर अभी ये आपके पास अगर कुछ शायद मंगल सर की शायद ये बता रहे टीचिंग मेथड की, वो पढ़ना तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ग्रेजुएशन में नवकार JPH ये पढ़नी है, और नकुल जी की वो बुक आप उससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकालना चाहो तो आप देख सकते हो। और 11th-12th मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप मैटर पढ़ सकते हो, और इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। आपने मुझे इतनी देर के लिए सुना, मेरा अनुभव आपने समझा, ये छोटा सा सारांश मैंने इस भर्ती के प्रति निकाला है। अभी आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इसमें धीरे धीरे जैसे प्रिपरेशन करोगे आपका बहुत अच्छा अनुभव हो जाएगा। आप खुद समझते जाओगे कि आपकी क्या कमियां हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। आप ही इस एग्ज़ाम का प्रति अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं। अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, और जो भी आपके क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उनको ज़रूर पढ़ूंगा, और मेरे स्तर पर उसको अगर सोल्व कर पाऊँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।